हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैचलर 24/7। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट का आ रहा था, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी कि आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे स्केप करें, राइट। सो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा कि उनका कमेंट आया था मेरे पास कि मैम आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ द मार्किंग स्कीम ऑफ यूजी, राइट, ऑफ CUET एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को CUET UG की मार्किंग स्कीम पूरी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट जरूर से जरूर करूंगी कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास ये जरूर से जरूर वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यही है जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है और यही है जो आपका स्कोर घटा सकता है, और वही डिसाइड करेगा कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में जाओगे या नहीं जाओगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दिस कि ऑल टोटल आपके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। अगर हम जीटी की बात करें तो जीटी में आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, राइट। एंड इफ वी टॉक ऑफ द डोमेन वाला पार्ट, उसमें आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 40 आउट ऑफ 50। एंड सेम एज इन इंग्लिश ऑल्सो, आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 40। और पर क्वेश्चंस के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब यहां पर देखिए क्लियरली इट इज मेंशन कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क मिल रहा है, +5। कितना मार्क्स मिल रहा है, +5। यानी कि अगर आप डोमेन स्पेसिफिक की बात करेंगे, और डोमेन स्पेसिफिक में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो डोमेन का हो गया और इंग्लिश का हो गया। इन दोनों की अगर हम बात करें, या लैंग्वेज, इंग्लिश और लैंग्वेज की बात करें, तो ऑल टोटल जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 200 नंबर का। और अगर हम जीटी की बात करेंगे, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सो 50 × 5 अगर आप करेंगे तो 250 मार्क्स का पेपर होगा, किसका, जीटी का, राइट। सो क्या मैं यहाँ पर मोटा मोटा लिख सकती हूँ कि आपका जीटी का जो पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है, 250 नंबर का होने वाला है। और आपका जो डोमेन का पेपर होने वाला है या फिर जो लैंग्वेज का पेपर होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 200 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि उनका पेपर कितने नंबर का होगा, राइट। अब जब आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, तो उसमें एक और कंडीशन लगाई गई कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सपोज आपने 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ठीक है ना, आउट ऑफ 50, ठीक है। लैंग्वेज में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 40 अटेम्प्ट करने थे। अगर आपने 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, लेकिन 35 के 35 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो बिल्कुल सही है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो गड़बड़ है, तो आपको इन 35 क्वेश्चन के हिसाब से मार्किंग मिलेगी। बाकी बचे हुए जो 5 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स ना ऐड होगा ना डिडक्ट होगा। यानी कि अगर आपने कोई अनआंसर कर दिया है या फिर मार्क्ड फॉर रिव्यू पर लगा करके छोड़ दिया है कि हम बाद में देख लेंगे, तो इसके लिए इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक टिक लगा के छोड़ देते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू, हम इसको बाद में दोबारा चेक करेंगे। तो अगर आपने वो दोबारा चेक करके अपना ऑप्शन करेक्टली चूज नहीं किया है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू से उसको सेव नहीं किया है, तो फिर आपको उस नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो ये तो हो गया है क्लियर ऑप्शन। अब आता है मैम माइनस मार्किंग कब होगी, तो माइनस मार्किंग है आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए -1। तो सपोज आपने एक पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको उसके लिए कितने मार्क्स मिल गए, 5। आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसके लिए भी आपको कितने मार्क्स मिलने थे, 5। अब ऑल टोटल मान लीजिए आपने ये वाला क्वेश्चन भी सही किया, ये वाला क्वेश्चन भी सही किया, तो आपके ऑल टोटल आपको कितने मार्क्स मिलने, 10। 2 क्वेश्चन करने पर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा है आपके साथ ही, उसने ये वाला क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट किया, लेकिन सेकेंड वाला क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट कर दिया, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए तो उसे 5 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था, है ना, वो तो उसका गलत हो गया, तो उसको 5 नंबर तो वैसे भी नहीं मिलने, और गलत होने की वजह से उसे एक और माइनस में 1 मार्क्स मिल गया। यानी कि जिस क्वेश्चन में उसका सही आंसर उसने दिया था, उसको लेकर के जो उसने 5 मार्क्स गेन किए थे, उससे अब उसका एक सब्सट्रैक्शन होगा और उसका -1 मार्क्स वहां से डिडक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जिस बच्चे ने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और उन 2 क्वेश्चन में से उसका सिर्फ एक क्वेश्चन सही होगा, तो उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 200 में से 4। सिमिलरली अगर आप 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना, और आपने सारे क्वेश्चन सही किए, सो आपको 200 में से कितने मार्क्स मिलने वाले, 200 मार्क्स मिलने वाले। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, एक क्वेश्चन गलत किया, है ना, एक क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिया, तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स तो गया ही गया आपका, एक्स्ट्राज में 1 मार्क्स आपका और चला जाएगा। यानी कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे फिर, आउट ऑफ 200
194। तो अब आप सोचो, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आप किसी भी बच्चे से कितना पीछे चले जाओगे? 6 मार्क्स। ऑल्दो ये मार्क्स आपको बढ़ते और घटते दिखाई देंगे किस चीज में? आपके नॉर्मलाइजेशन में। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो सारे बच्चों को आप इक्वल पैमाने पर जज कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन, है ना। अगर आप उससे बोलोगे तो मैं आफ्टर द वीडियो नॉर्मलाइजेशन पे भी वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या आपको नॉर्मलाइजेशन पता है। अगर नहीं पता तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसको भी आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी, है ना। तो आप मान लो किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, किसी अगले दिन में, क्योंकि 7 दिन पेपर चलना है ना, तो किसी दूसरे दिन पेपर जो आया वो इजी आ गया, फिर उसके तीसरे दिन बहुत टफ आ गया। तो अब सारे बच्चों को इक्वल पैमाने पे कैसे रखा जाएगा? तो उनको इक्वल बनाने के लिए या उनको इक्वलाइज करने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसमें इसमें कम और ज्यादा मार्क्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फाइन। तो हर एक क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क्स। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर आपने सोचा था बाद में आप फिर से इसको करोगे, रीचेक करोगे, मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा होता है, उसके लिए भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नाउ इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, if one option is found to be correct or more than that is found to be correct, है ना, तो 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दैट ओनली। अब यहां पर आपको बोनस मार्किंग भी एक्सप्लेन किया गया है। वो कैसे एक्सप्लेन किया गया सुनिए। जैसे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड आपको 2 ऑप्शन सही दिए गए। तो कहीं पर भी अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले ना, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गलत किया होगा या सही किया होगा, दोनों में से अगर आपने कोई भी चूज किया है तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। वो 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स मिल जाएगा। देन दे हैव सेड दैट दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट चूज कर लिया है तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। उन दोनों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपने चूज किया होगा, है ना। होता है ना कभी कभी जय माता दी लेट्स रॉक करके भी आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है कि आपने दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन चुना होता है। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, छोड़ के मत आइएगा जहां पे आपको 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक करेक्ट होगा तो उसको करेक्ट मान लिया जाएगा। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट then 5 marks +5 will be awarded to all those who have attempted the question। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा सवाल है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है ना। सो आपने अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही किया है, राइट, तो उसमें भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? +5। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल लग रहा हो, ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ करके गए, डाउटफुल लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अपना जो अपने हिसाब से आपको सही लग रहा है उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि उसके लिए +5 मार्क्स आपको एज बोनस जरूर से जरूर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आपका एग्जाम हो जाता है और जब आंसर की आती है तो क्लेम भी करते हैं, राइट। तो आंसर की क्लेम करने पर आपके प्लस मार्क्स जरूर से जरूर अलॉट होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मार्किंग स्कीम अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नाउ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम अपनी मार्किंग कैसे इंप्रूव करें, हम किस तरीके से अपने आप को बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही हूँ, उसको जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, राइट। एग्जाम में वो क्वेश्चन कभी भी मत करिएगा जिसके बारे में आपको कोई भी श्योरिटी नहीं है। अगर आप डाउटफुल हो, है ना, किसी ऐसे क्वेश्चन को लेकर के, डाउटफुल इन द सेंस ये वाला नहीं कि मतलब आपको लग रहा है ये ऑप्शन भी बहुत सही हो सकता है, वो ऑप्शन भी सही हो सकता है, ऐसे वाला नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कंफर्मेशन के साथ कि क्वेश्चन गलत है, जिस क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। लेकिन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिए जिस चीज के बारे में आपको कुछ अता पता ही नहीं, आप एकदम डाउट में चले गए, राइट। सो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे जिसमें आपने ना ही कभी पढ़ा था और आप डाउटफुल हो कि इसे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेक श्योर टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और आप -1 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं उसमें। सो जब आप क्वेश्चंस करें, ये मॉक टेस्ट में ही आपको मदद करेगा। जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो ही आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, उस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना इज वेरी वेरी नेसेसरी। कभी कभी बच्चे ट्रू का नॉट ट्रू अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, जल्दबाजी में वो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लेना भूल जाते हैं, राइट।
फिर यहाँ पे बोला गया है कॉन्सेंट्रेट ऑन दी इजियर क्वेश्चन फर्स्ट। तो स्टार्टिंग का जो टाइम मिले 5 से 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, आपको जो आसान लग रहा हो उन क्वेश्चन, जो आपको टफ लग रहा है ना उसको, क्योंकि आपको व्हाइट शीट तो मिलती है तो आप उसको लिख लो साइड में कहीं पर, और वो क्वेश्चन जरूर से जरूर अटेम्प्ट करो जो आपको लग रहे हैं ये तो आसान है, मुझे आते हैं, मैं परफेक्ट हूँ इस चीज पर, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। और ये कॉन्फिडेंस भी कब आता है, जब आप अच्छे से पढ़ करके गए होते हो, मॉक टेस्ट दे करके गए होते हो। सो जिन क्वेश्चंस पे आप कॉन्फिडेंट हो, जो टॉपिक्स आपके तगड़े हैं, उनको आप पहले अटेम्प्ट कर लो। फिर डू नॉट मेक रैंडम गेसेस, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो जय माता दी लेट्स टॉक वाले ऑप्शन को आप लोग को चूज नहीं करना है। गेसेस भी आपके तभी करेक्ट होंगे जब आपको ऐसी वाली सिचुएशन में आओगे कि आपने उसको पढ़ रखा है। गेसेस तो कभी तभी करेक्ट होते हैं ना, अब ऑल ऑफ द सडन आपने जिस चीज को पढ़ के ही नहीं रखा है उसमें आप गेस मार रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, उससे आपके माइनस मार्किंग भी हो सकती है। सो इसमें ना आप अपने आप को मॉक टेस्ट में इतना हातिम कर लें कि मॉक टेस्ट में आपके गेसेस सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो तिगड़म आप लगा रहे हो वो तिगड़म अप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर हो पा रही है तब तो आप गेसेस के लिए जाओ, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप रैंडम गेसेस के लिए जाओ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अवॉइड लास्ट मिनट आंसरिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। जब हम देखते हैं ओ माय गॉड 5 मिनट बचा, फटाफट 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 क्वेश्चन भी जल्दबाजी में पढ़ते हो, है ना, और रैंडम गेसेस भी उसी टाइम पे कर रहे होते हो, है ना, बहुत प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो लास्ट मिनट की जो गेस वाली चीज है, लास्ट मिनट आंसरिंग है, उसको अवॉइड कर दो। क्वेश्चन पेपर के 2 से 3 मिनट पहले आप आराम से रिलैक्स जो करके बैठो, जबरदस्ती कुछ भी पढ़ करके आंसर मत करो, है ना। और प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे आप, उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी एक ऐसी की है जो आपको एक्यूरेसी दिलवाती है और साथ ही साथ में आपकी स्पीड भी डेवलप करती है। यहाँ पर आपका टाइमर लग करके पेपर होगा तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करेगी और साथ में एक्यूरेसी भी उतनी ही मैटर करेगी। नाउ इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी, if a question is found to be wrong or a question is dropped, then all candidates who have attempted the dropped questions will be given 5 marks. So ये statement किसकी तरफ से आया है, ये NTA की तरफ से आया है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, या फिर कोई ऐसा चीज होता है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शन है ही नहीं, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको मिल रही है तो प्लीज थोड़ा सा बेटा ध्यान रखें इस चीज को कि ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। जिसका क्वेश्चन गायब है उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो, जिसका ऑप्शंस गायब है उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो, जिसमें आपको श्योरिटी है कि आपने पढ़ा हुआ है इसमें से तो कोई आंसर होगा ही नहीं, उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें आपको +5 मार्क्स जरूर से जरूर मिलते हैं। सो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी अपने एग्जाम्स को करने में। और कम से कम एग्जाम से पहले आप कोशिश करिए 15 से 20 मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ मिल सकते हैं, सो अड्डा की ऐप इज बेस्ट। अड्डा प्रीवियस ईयर पैटर्न पे और मोस्ट आज पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पेपर्स बना रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हैं इन सब चीजों को लेकर के, आप अड्डा की ऐप पर आओ, अपना कोर्स सिलेक्ट करो सीधे, यूजी, जैसे ही आप यूजी पे जाओगे सीयूईटी पे चले जाओ, यहाँ पर एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैं कोई एक ओपन कर रही हूँ, सपोज मैं कॉमर्स का ओपन करती हूँ, आप देखो यहाँ पे नीचे मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए गए। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं दे से कि मैम हम फाइनेंशियल इशू से सफ़र कर रहे हैं, है ना, और हमें प्रॉब्लम हो रही है करने में। आप देखो स्पेशल मॉक टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है, नॉर्मल मॉक टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है, जाओ और दो, है ना। बाकी आपके पास बैच है एक प्रतिज्ञा बैच जो कि अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है, उसमें इंग्लिश जीटी और डोमेन का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइडेड है, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरे कोर्स के साथ साथ आपको रिवीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, काउंसलिंग मिल रही है, प्लस आपको मॉक टेस्ट इंक्लूडेड मिल रहे हैं। सोचो 2049 रुपीज में आपको मॉक टेस्ट इंक्लूडेड मिल रहे हैं। 20% का ऑफ चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ किया गया है, ये बच्चे का प्रिपरेशन का टाइम है इसलिए। सो आपका स्पेशल ऑफ है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपरेशन करें। आप 2049 में पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस, पूरा लाइव सेशन, रिवीजन सेशन, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, पूरा आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे वर्क करिए, और वंस यू पीपल विल बी एबल टू वर्क ऑन दिस, जो भी आपकी वीक एरियाज है उसके लिए आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करी जा रही है प्रैक्टिस के लिए। ले लीजिए, आपका ये बैच कितने का आपको दिखाई दे रहा है, 2049 का दिखाई दे रहा है। आप कोड यूज करेंगे Y484, जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको ये बैच देखिए ना कितने का मिल रहा है, 1999 का मिल रहा है, राइट। सिमिलरली इंग्लिश जीटी और डोमेन का भी अवेलेबल है, खाली डोमेन का भी अवेलेबल है,
और आपका खाली इंग्लिश और जीटी का भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है और अपना कोर्स सिलेक्ट करना है अंडरग्रेड पे जाकर के CUET, और फिर आप स्टोर पे जाकर के प्रतिज्ञा नाम है बैच का, याद रखिएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रबल बैच लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले प्रतिज्ञा और हिंदी मीडियम वाले प्रबल, ठीक है। और दोनों ही मीडियम्स में सारी तरह की अवेलेबिलिटीज हैं। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।